हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग अकाउंट सब्जेक्ट में चैप्टर 2.5 पढ़ेंगे, जिसमें हमारा लगभग थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो चुका है। और अब थ्योरी पार्ट पढ़ने के बाद हम लोग आज न्यूमेरिकल पार्ट्स का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आपको करना क्या है। आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जर्नल ऑफ संदीप यानी संदीप की बही में आपको क्या करना है। संदीप की बही में इन व्यवहारों को लिखना है। जैसे देखिए, सन 2015 में जनवरी 1 को व्यापार प्रारंभ किया गया। उसके बाद फर्नीचर नकद खरीदा गया, माल खरीदा गया और माल बेचा गया। ये आपको 4 ट्रांजैक्शन यहाँ पे संदीप की बही में लिखने हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपको सबसे पहले तो जर्नल ऑफ संदीप यानी संदीप की बही बुक बनाना है। तो ऐसा करेंगे, पहले आप जर्नल एंट्री करने के लिए उसका जर्नल का प्रारूप बनाएंगे। तो देखिए, इस जर्नल का प्रारूप हमने आपको बताया था। सबसे पहले कॉलम में डेट लिखेंगे, फिर उसके बाद पर्टिकुलर, फिर लेजर फोलियो पृष्ठ क्रमांक और अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो आप ऐसा बनाएंगे प्रोफार्मा। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम सवाल की शुरुआत करते हैं। सभी बच्चे कॉपी पेन और बुक के साथ इस वीडियो को देखेंगे और साथ में ही सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है जनवरी 1। तो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले डेट में आप सन लिखते हैं। ठीक, तो यहां पे बोल रहा है कि 2015 जनवरी 1 व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है, आप व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं कब? जनवरी 1। तो यहां पे लिखिए जनवरी 1। ठीक, जनवरी 1 व्यापार प्रारंभ किया। तो देखिए, व्यापार प्रारंभ कैसे किया जा रहा है? कुछ राशि से। राशि कितनी है? 1 लाख रुपए। यानी कि व्यापार में राशि आ रही है, यानी रुपया आ रहा है, कैश। ठीक है, कैश आपका कौन सा खाता है? कैश आपका वस्तुगत खाता है। और वस्तुगत खाते का रूल हमने क्या बताया था? आने वाली वस्तुओं को डेबिट करिए। तो देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैपिटल अकाउंट क्यों होगा? क्योंकि देखिए, कैपिटल अकाउंट स्वयं मालिक का अकाउंट माना जाता है, यानी ऑनर का अकाउंट माना जाता है। और कैश आ किसके खाते में रही है? मतलब कहने का मतलब, ये कैश किसके नाम पे आ रही है? व्यापार के नाम पे और व्यापार के स्वामी के नाम पे। तो कहने का मतलब, खाता किसका धनी हो रहा है? स्वामी का हो रहा है। तो कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैश आपका डेबिट में जाएगा और टू कैपिटल अकाउंट। अब देखिए, राशि देखिए, दोनों साइड आप लिखोगे 1 लाख रुपए। एक लाख डेबिट में और 1 लाख क्रेडिट में। इसका नरेशन लिखिए, बीइंग बिजनेस स्टार्ट। नरेशन लिखना बहुत इजी है आपके लिए। यहां पे बुक में देखिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में सवाल दिया गया है। तो आप यहां से नरेशन लिख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को देख के। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये आपका कंप्लीट हुआ। दूसरा देखिए, जनवरी 7 फर्नीचर खरीदा। यहां पे क्या करिए, लाइन खींच दीजिए जिससे ये समझ में आए कि ये अलग है। अब देखिए, जनवरी 7, ठीक है, क्या कर रहा है? फर्नीचर नकद खरीद रहा है। ध्यान से देखिए, फर्नीचर नकद खरीदेगा तो इसमें 2 चीजें हैं, एक तो फर्नीचर और दूसरा क्या? कैश। तो देखिए, दोनों वस्तुगत खाते में आता है। आपका फर्नीचर भी वस्तुगत खाते में है और कैश भी वस्तुगत खाते में है। तो आने वाली वस्तुओं को डेबिट करना है और जाने वाली वस्तुओं को क्रेडिट। तो देखिए, फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है। तो ठीक, अब देखिए, अगर फर्नीचर आ रहा है व्यापार में तो फर्नीचर क्या होगा? डेबिट होगा।
टू कैश। कैश आपका व्यापार से क्या हो रहा है, जा रहा है, तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। कितने का फर्नीचर है, देखिए अमाउंट कितनी है, 20,000 रुपए। ठीक, इसका नरेशन लिख दीजिए। बीइंग फर्नीचर सोल्ड। ठीक है, फिर से वही काम करिए, ये बंद कर दीजिए इसको। अब देखिए आगे बढ़िए। जनवरी 8 माल खरीदा। ध्यान रखिएगा, जैसे यहां पे लिखा है जनवरी 8 माल खरीदा, तो ये आपका कैसा माना जाएगा, नकद माना जाएगा, यानी कि आपने नकद माल खरीदा है, यानी रुपए देके। लेकिन यहीं पे ऐसा लिखा रहता, मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम आ जाता, किसी संस्था का नाम आ जाता, तो आप क्या मानते कि ये माल कैसे खरीदा गया है, उधार खरीदा गया है। लेकिन यहाँ पे किसी का भी नाम नहीं है, केवल लिखा है माल खरीदा, तो आप इसको क्या मानोगे, नकद मानोगे। तो देखिए जनवरी 8 माल खरीदा, तो देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक तो कैश, ठीक, कैश आपका जा रहा है और स्टॉक आपका आ रहा है। आप क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, खरीदने को क्या बोलेंगे, परचेज। तो आपका क्रय खाता होगा डेबिट और कैश अकाउंट आपका कहां पे जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि पैसा यानी रुपया व्यापार से जा रहा है। इसका अमाउंट देखिए 10,000 10,000। दोनों साइड हमेशा अमाउंट क्रेडिट और डेबिट की बराबर होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और लास्ट में जब आप डेबिट और क्रेडिट का योग करेंगे तब आपकी अमाउंट हमेशा इक्वल आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए, अन्यथा आपने कहीं ना कहीं त्रुटि की है। ठीक है, बीइंग परचेज गुड्स। ठीक है, ये हुआ नरेशन। अब देखिए इसको भी क्लोज कर दीजिए। अब लास्ट है आपका जनवरी 10 में माल बेचा। अच्छा, माल बेचा, इसका मतलब क्या हुआ, आपका ये भी क्या माना जाएगा, नकद बेचना माना जाएगा, यानी कि आपने कैश सेल किया है, नकद बेचा है। ठीक है, तो देखिए माल अगर बेच रहे हैं तो क्या आ रहा है व्यापार में, कैश। भाई रुपया आएगा अगर आप माल बेचोगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, विक्रय खाता क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, राशि कितनी है, 2,000 रुपए। अब देखिए इसका नरेशन लिखिए। बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो इस तरह हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम लास्ट में इसके क्या करेंगे, लास्ट में इसके अमाउंट को प्लस करेंगे। तो देखिए आप लोग इसको क्लोज करेंगे और जो आपका ये टोटल आ रहा है, यानी कि डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट को आप क्या करोगे, प्लस करोगे। ठीक है, प्लस करने पे देखिए आपका कितना आ रहा है, जैसे देखिए 1 लाख, और आपका 1 लाख होने के बाद 20,000, 10,000, तो 1,30,000 और 1,32,000। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 1,32,000 रुपए। यहां पे क्या करोगे, आप नीचे 2 लाइन खींच के ग्रैंड टोटल लिखोगे, या कि टोटल भी लिख सकते हो, यानी योग। ठीक है, योग लिखने के बाद आपने क्या किया, यहां पे 1 लाइन खींचोगे और नीचे इसके 2 लाइन, पास में 2 लाइन खींचोगे, और जितना भी आ रहा है 1,32,000, 1,32,000, ऐसे आप इसको लिख दोगे। तो देखिए दोनों साइड का यानी डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट क्या है, इक्वल है।
तो इस तरह से हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हम आप लोगों के लिए थर्ड क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। सभी लोग फिर से प्रोफार्मा बनाइए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए हम प्रारूप बना लिए। अब उसके बाद देखिए इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए आपके लिए लिखा है निम्न के लिए जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। तो देखिए सबसे पहले एंट्री आपको क्या करनी है, ₹200 का माल व्यापार के स्वामी ने निजी उपयोग के लिए निकाल लिया। तो देखिए ये क्या कर रहा है, आहरण कर रहा है। ठीक है, व्यापार का स्वामी जब भी अपने पर्सनल यूज के लिए रुपए या माल निकाले तो वो क्या कहलाएगा, आहरण कहलाएगा। तो आहरण खाता को हमेशा क्या किया जाता है, डेबिट। ये हमने आपके लिए एंट्री भी लिखवाई थी कि जब भी व्यवसाय का स्वामी आहरण करे तो उसकी एंट्री क्या होती है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखना है कि आपका ईयर क्या दिया गया है। कोई भी सन तो सन नहीं है और ना ही डेट है। जब ऐसी कंडीशन होती है तो आप क्या करोगे, तब आप केवल और केवल उसी सीक्वेंस में सीरियल नंबर वहां पे लिख दोगे। ठीक है, अगर जैसे यहाँ पे डेट लिखा है ना, तो प्रोफार्मे में तो आप डेट लिखते हो, लेकिन मान लीजिए डेट दी हुई नहीं है तो आप क्या करोगे, सीरियल नंबर, एस से सीरियल और एनओ से नंबर, सीरियल नंबर लिख सकते हो। ठीक है, आप देखिए पहला नंबर आपका है ₹200 का माल व्यापार के स्वामी ने खरीदा, आहरण कर लिया। तो पहला नंबर ड्राइंग अकाउंट डेबिट, आप क्या करोगे, आहरण खाता को डेबिट करोगे। और कौन सा खाता क्रेडिट होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी माल निकाला जाएगा तो हमेशा क्रय खाता यानी परचेज अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, देखिए अमाउंट कितना है, ₹200। आप लिखेंगे ₹200 डेबिट में और ₹200 ही क्रेडिट में। ठीक है, यहां पे आप नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स विथड्रॉ, बाय ऑनर लिख सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब आपका ये जो नरेशन रहता है इसके माध्यम से आप ये पता आसानी से कर सकते हैं कि ये एंट्री किस लिए की गई है, यानी कि किस बेस पे ये एंट्री की जा रही है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि आपको ये नरेशन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपके बुक में इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा रहता है, तो सभी बच्चे वहां से देख के इसको आसानी से लिख सकते हैं। ये कहीं से अलग से हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसको क्लोज कर दीजिए। सेकंड नंबर देखिए, बोल रहा है ₹100 का माल दान में दे दिया। तो दान में देने को क्या बोलते हैं, चैरिटी। और दान में देना आपके लिए क्या है, आपके लिए ये आपका नाम मात्र खाते में जाएगा, इसको आप व्यय मान सकते हैं, डोनेट कर दिया। और व्ययों को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, इसीलिए हमने क्या किया है, इसको डेबिट किया है। अब देखिए दिया क्या है, अगर कैश देता तो हम क्या करते, टू कैश अकाउंट, लेकिन हमारा जा क्या रहा है, गुड्स जा रहा है, और गुड्स को हम गुड्स के लिए क्या करते हैं, परचेज अकाउंट, हमेशा क्रय खाता लिखते हैं। अगर हम कभी गुड्स की बात करते हैं, गुड्स हमने मान लीजिए व्यापार के स्वामी ने उपयोग किया तो हमेशा परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है। और उसी तरह अगर दान में माल दिया गया तो मतलब माल से संबंधित अगर कुछ बोला जाता है तो आप उसको परचेज अकाउंट लिखेंगे। लिखने को आप स्टॉक भी लिख सकते हैं, लेकिन क्रय खाता
आपके बुक में हर जगह क्रय खाता बोला गया है, और अथवा में ये आपके लिए ये भी बोला गया है कि आप स्टॉक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सभी लोग परचेज अकाउंट ही लिखिए। तो देखिए इसमें कितने रुपए का है, चैरिटी आपके लिए दी गई है 100 रुपए, ठीक है, चैरिटी कितनी है 100 रुपए। उसके बाद देखिए नरेशन, अब नरेशन लिखना आप लोग सीख गए हो तो आप लोग नरेशन लिख लेना। अब देखिए तीसरा नंबर, इसको क्लोज कर दीजिए। तीसरा नंबर देखिए बोल रहा है माधव से 2000 रुपए लेने थे, वह दिवालिया हो गया, सरकारी प्रापक से केवल 40% राशि ही प्राप्त हो सकी। कहने का मतलब माधव से 2000 रुपए लेने थे, लेकिन वो क्या हुआ, ऋण देने में असमर्थ हो गया, दिवालिया हो गया, और जो सरकारी प्रापक था वहां से केवल 40% राशि ही प्राप्त हो सकी। तो सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि आपके पास राशि कितने रुपए आई। तो 2000 का आपको कितने परसेंट निकालना है, 40%। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि 2000 का 40% पता करेंगे। तो देखिए 2000 का 40% हुआ 800 रुपए, ठीक है, यानी आपको कैश के रूप में कितने रुपए मिल रहे हैं, 800 रुपए। तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, ठीक, क्योंकि ये व्यापार में आ रहा है कैश, तो आने वाली वस्तुओं को डेबिट करते हैं वस्तुगत खाते में। अब देखिए 40% अगर रुपए मिले तो मिले कितने नहीं, यानी डूब कितने गए, 60%। तो 800 अगर मिल गए 2000 में से तो 1200 रुपए नहीं मिले। तो ये 1200 रुपए की क्या हुई, हानि हुई, ये आपके लिए हानि है। तो हानियों को क्या करते हैं, हानियों को भी डेबिट करते हैं। तो लिखेंगे बैड डेब्ट्स, ठीक है, बैड डेब्ट्स में कितना, इसको भी आप डेबिट करिए, और यहां पे लिखेंगे 800, और यहां पे आप लिखेंगे 1200, ठीक है। टू कौन, मतलब किससे रुपए लेने थे, माधव से, तो आप यहां पे लिखेंगे टू माधव, और इसके नाम के आगे ध्यान रखिएगा अकाउंट शब्द नहीं यूज करना है। क्रेडिट में कितना होगा टोटल, 2000, यानी माधव से 2000 लेने थे, लेकिन वो 1200 रुपए नहीं दिया, दिया कितना, केवल 800 रुपए सरकारी प्रापक से मिले, ठीक है। इसको क्लोज कर दीजिए। ये आपकी तीसरी एंट्री थी। चौथी देखिए 700 रुपए का माल मुफ्त नमूने में बांट दिया गया है। कितना माल बांटा गया है आपका, 700 रुपए का माल मुफ्त नमूने में बांट दिया गया। तो इसके लिए देखिए क्या एंट्री करेंगे, एडवर्टाइजमेंट हम इसको मान लेंगे। अगर मुफ्त नमूने के रूप में बांटा जा रहा है, देखिए होता क्या है कि जब भी कोई अपनी वस्तु का प्रचार करता है, नई वस्तु, मान लीजिए उसने नई वस्तु का उत्पादन किया और उसको अपनी वस्तु का प्रचार करना है, तो वो प्रचार करने के लिए क्या करता है, नमूने के रूप में लोगों को वितरित कर देता है। तो आप इसको क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, एडवर्टाइजमेंट, अपनी वस्तु का प्रचार प्रसार करने के लिए क्या किया गया है, एडवर्टाइजमेंट, अकाउंट डेबिट। वो ये एडवर्टाइजमेंट उसके लिए क्या है, व्यय है, इसलिए हम एडवर्टाइजमेंट को डेबिट कर रहे हैं। और माल दिया जा रहा है, यानी कि माल वितरित किया गया है। तो हमेशा जब भी माल की बात होती है तो कौन सा खाता प्रभावित होता है, परचेज अकाउंट, ठीक है। नरेशन आप लोग लिख लेना। अब देखिए इसमें कितना अमाउंट होता है, 700 रुपए। तो 700 रुपए यहां पे लिख दीजिए, इसको क्लोज करिए। अगला देखिए फिफ्थ नंबर, 400 का माल चोरी चला गया। चोरी जाना आपके लिए क्या है, हानि है, और हानियों को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो लिखिए लॉस बाय थेफ्ट, अकाउंट डेबिट, ठीक है। और टू क्या,
चोरी किया गया है, माल गया है, तो आप लिखोगे परचेज अकाउंट। अगर कैश जाता तो आप क्या लिखते, टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए का माल चला गया, 400 रुपए का, तो यहां पे आप लिखोगे डेबिट और क्रेडिट में 400 रुपए। ठीक, यहां नरेशन लिख के इसको क्लोज कर देना है। अब देखिए हमारा 6 नंबर है, 500 का माल कर्मचारियों को वितरित किया। ठीक है, तो 500 रुपए का माल कर्मचारियों को वितरित किया गया, इसके लिए लिखेंगे, सभी ध्यान दीजिए, जब भी आप मान लीजिए जर्नल एंट्री सॉल्व कर रहे हैं, यानी जर्नल एंट्री आप प्रारूप में कर रहे हैं, और आपका कभी भी मान लीजिए आप जिस पेज से स्टार्ट किए वो पेज आपका खत्म हो गया, जैसे कि हम अभी बोर्ड पे कर रहे थे तो हमारा बोर्ड पूरा भर गया था, तो क्या करते हैं, ये जितनी अमाउंट होती है, यानी कि आप जितना भी लिख लिए थे, जैसे हम 5 नंबर तक ट्रांजैक्शन लिख लिए थे, तो आप उसको क्या करेंगे, उस पेज के लास्ट में, यानी जिस पेज में आप शुरू किए हैं उस पेज के लास्ट में आप उसको टोटल कर लेंगे, और टोटल CF यानी कैरी फॉरवर्ड आपको उसका टोटल आगे ले जाना है। तो आप 5 नंबर तक के एंट्री में टोटल करेंगे तो 3400 आएगा, और जो नया पेज होगा वहां पे आप क्या लिखेंगे, टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड। ठीक, और उस अमाउंट को ऊपर लिख देंगे, जिससे कि आपको दोबारा पीछे का पेज ना पलटना पड़े। जैसे हमने लिखा है टोटल B/F 3400। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर, छठवां ट्रांजैक्शन आपका क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। तो छठवां ट्रांजैक्शन बोल रहा है, रुपए 500 का माल कर्मचारियों को वितरित किया गया। तो देखिए कर्मचारियों को माल अगर वितरित किया जा रहा है तो कर्मचारियों को वो दिया गया माल कैश के रूप में सैलरी ना देके गुड्स के रूप में मानी जाएगी। तो ये इनका क्या माना जाएगा कि इनको क्या दी गई, सैलरी दी गई। ठीक है, 6 नंबर में तो लिखेंगे आप सैलरी अकाउंट डेबिट। सैलरी किस खाते में आता है, आपका व्यय खाते में आता है, तो व्ययों को आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे टू परचेज अकाउंट। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर आपका कंप्लीट हुआ। 7 यानी लास्ट आप देखिए क्या है, 300 रुपए विक्रय करके चुकाए। ये आपका विक्रय कर आपके लिए क्या है, आपके लिए व्यय है, तो आप इसको क्या करेंगे, व्ययों को डेबिट करते हैं, तो आप लिखेंगे